नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि का स्वभाव दूसरी राशि से अलग होता है। एक की कमियां दूसरी राशि के जातक पूरी करते हैं और इस तरह दोनों को सही जीवन साथी मिलता है। विवाह के मामले में राशियों का तालमेल होना जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कर्क राशि वाले लोगों का किस राशि वालों के साथ वैवाहिक जीवन खुशहाल और प्रगतिशील रहेगा। तो मित्रों, वीडियो पूरी और ध्यान से देखिएगा। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लाते हैं और आपके सहयोग से आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, इस चैनल पर आपको शॉर्ट में लेकिन मुख्य तत्व ज्ञान मिलेगा। कर्क राशि चक्र की चौथी राशि है। ये जल तत्व की पहली राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि के लोग बेहद इमोशनल होते हैं। उनमें दूसरों की मदद करने और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की जबरदस्त क्षमता होती। कुंडली के चौथे भाव पर स्वाभाविक प्रभाव के कारण कर्क का अपनी माता के प्रति कुछ अधिक झुकाव होता है। वे महत्वाकांक्षी और तरक्की पसंद होते हैं। वे अपनी लाइफ सरल, सहज और शांति से बिताने के पक्षधर होते हैं। परिवार और अपने प्रिय लोगों की देखभाल और उनका समर्थन करना भी कर्क की कई अच्छी आदतों में से एक है। ये सत्य है कि कर्क राशि के लोग हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट करने और मुश्किल परिस्थितियों को हैंडल करने में एक्सपर्ट होते हैं। इसके बावजूद भी कर्क राशि वालों को राशि चक्र के सभी 12 राशियों में सबके साथ तालमेल बैठा पाना मुश्किल होता है। कर्क राशि वालों की जोड़ी किसके साथ अच्छी जमेगी, ये देखते हैं। राशि की जोड़ी कर्क राशि के लोग आत्मनिर्भर होते हैं और वे कभी भी अपनी वास्तविक पहचान को लोगों के सामने नहीं आने देते हैं। कर्क राशि के बारे में आकलन करने पर यह पता चलता है कि कर्क राशि वाले लोग अपनी लाइफ में बेहद सेफ और सिक्योर बनाना चाहते हैं। उनका मुख्य फोकस अपनी स्टेबिलिटी पर होता है। ये बिल्कुल नहीं कि कर्क के संबंध सभी राशियों के साथ स्थिर होते हैं। अन्यों के साथ कर्क राशि की जोड़ी की अनुकूलता जानने के लिए हमें उन राशियों के साथ कर्क के रिश्तों का बारीकी से आकलन करना होगा। जानते हैं कि अग्नि तत्व वाली राशि मेष के साथ जल तत्व वाली राशि कर्क राशि की जोड़ी कैसी होगी, और मेष राशि के लोगों में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने के लिए जरूरी सभी गुणों का अभाव होता है। और मेष क्रमशः जल और अग्नि तत्व की राशियां है। कर्क और मेष को किसी रिश्ते में एक साथ रखना हमेशा ही प्रतिकूल परिणाम देने का काम करेगा। कर्क और मेष यदि किसी रिश्ते में एक साथ आते भी हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनके रिश्ते क्यों नहीं बन पा रहे हैं, जबकि दोनों ओर से कोशिश बराबर रहती है। मतलब ये हुआ कि कर्क राशि का मेष राशि के साथ पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अब सिंह और कर्क के संबंध कैसे रहेंगे, इसे भी देखते हैं। सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। सिंह राशि के संबंधों में दोनों को अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समान प्रयास करने होंगे। सिंह आकाशीय पड़ोसी हैं, जिनमें एक संतुलित रिश्ते की नींव डालने की क्षमता होती है। कर्क चंद्रमा के द्वारा और सिंह सूर्य द्वारा शासित है। कर्क और सिंह के संबंधों में सिंह का डोमिनेशन साफ तौर पर देखने को मिलता है। हालांकि कर्क की प्यार पाने की तीव्र इच्छा उन्हें रिश्ते को बनाए रखने के लिए त्याग और बलिदान करने में सक्षम बनाती है। इनके साथ कर्क और सिंह एक अच्छे और अनुकूल रिश्ते की नींव रख सकते हैं। कहने का मतलब कर्क और सिंह राशि के लोग किसी भी रिश्ते को निभाने में सक्षम होंगे। धनु की जोड़ी कर्क और धनु, इन दोनों राशियों के कुछ भी अनुकूल गुण नहीं मिलते, पर भी इनमें कोई अनुकूलता नजर नहीं आती। कर्क और धनु राशि के लोग एक साथ किसी रिश्ते में तालमेल बनाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ अनुकूलता प्राप्त करने के लिए कोई सामान्य गुण नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय प्रयास करने के बाद हार मान लेते हैं। कर्क राशि के राशि स्वामी चंद्रमा और धनु राशि के राशि स्वामी गुरु के अच्छे कॉम्बिनेशन के कारण इनमें कोई पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए,
लेकिन फिर भी उनकी जोड़ी किसी भी पैमाने पर खरी उतरती नजर नहीं आती है। देखते हैं पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ के साथ कर्क की जोड़ी कैसी रहेगी। और वृषभ के संबंध बेहद मजबूत और संपूर्ण होते हैं। कर्क और वृषभ राशि की जोड़ी किसी हंस के जोड़े के समान हो सकती है। कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाने का काम करते हैं। कर्क और वृषभ दोनों ही घरेलू राशियां हैं और उन्हें घर में एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद होता है। तो के प्रति वे दोनों ही ईमानदार और निष्ठावान होते हैं। तत्व आधार पर भी कर्क और वृषभ एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं। कर यह कहा जा सकता है कि कर्क और वृषभ अनुकूलता के स्तर पर एवरेज से ऊपर हैं। और कन्या राशि के संबंधों के बारे में विचार करते हैं। कन्या राशि के संबंध बेहद अनुकूल और मजबूत नजर आते हैं। भी राशियों के लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रशंसा की भावना होती है। कर्क और कन्या दोनों ही इमोशनल लेवल पर एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। उनकी जोड़ी बहुत ही अनुकूल जोड़ियों में से एक हो सकती है। कर्क और कन्या राशि के संबंधों को देखकर अन्य राशि के लोगों को जलन हो सकती है, जबकि कर्क और कन्या के राशि स्वामी उनके विपरीत काम कर सकते हैं, लेकिन अपने समान दृष्टिकोण और लक्ष्यों के कारण उनके बीच अगर कोई छोटा मोटा विवाद भी हुआ तो आसानी से सुलझ भी जाता है। मकर की जोड़ी कर्क और मकर राशि के बीच जबरदस्त ट्यूनिंग देखने को मिलती है। तेज दिमाग और मैच्योरिटी इनके रिश्ते को स्टेबिलिटी देने का काम करता है। स्वामी चंद्रमा और मकर के स्वामी शनि होने के कारण इन राशियों को एक दूसरे पर भरोसा करने और मजबूत संबंध बनाने की क्षमता मिलती है। इससे आपके आपसी संबंध अधिक अनुकूल और सहज हो सकते हैं। कर्क और मकर में पारिवारिक मूल्यों के प्रति भी बराबर की सहानुभूति होती है, जो उनके रिश्ते को घरेलू मोर्चे पर सफल बनाने का काम करता है। कर्क और मकर के संबंधों को अनुकूलता के पैमाने पर मापने पर इनका रिश्ता एवरेज से अच्छा ही नजर आता है। ते हैं वायु तत्व के राशियों के साथ कर्क के संबंध कैसे रहते हैं। मिथुन की जोड़ी कर्क और मिथुन आकाशीय पड़ोसी है, लेकिन फिर भी इनके रिश्ते में कोई खास अनुकूलता नजर नहीं आती। और मिथुन राशि की जोड़ी को हम अंडररेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समर्थन नहीं करते हैं। दोनों एक दूसरे से विपरीत गुण साझा करते हैं और उनके बीच भरोसे या ट्रस्ट की भी भारी कमी देखी जाती है। इसमें इनका विपरीत तत्व का होना भी एक कारण है। जल और वायु तत्व से संबंधित इन दोनों राशियों के स्वामी भी इन्हें एक दूसरे के प्रतिकूल बनाने का काम करते हैं। उनके भिन्न भिन्न दृष्टिकोण भी उनके रिश्ते में दरार डालने का काम करते हैं। तुला की जोड़ी तुलनात्मक दृष्टि के आधार पर कर्क और तुला राशि की जोड़ी थोड़ी अस्थिर नजर आती है। किसी रिश्ते में कर्क को सेफ्टी और स्टेबिलिटी की चाह होती है, वहीं तुला रिश्ते में तालमेल और आपसी समझ को अधिक महत्व देते हैं। और तुला के बीच कुछ समानताएं जरूर नजर आती है, लेकिन इन समानताओं के बावजूद भी इनके रिश्ते लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। इसी के साथ चंद्रमा और शुक्र की जोड़ी भी इनके रिश्ते में परेशानियां पैदा कर सकता है। कर्क और तुला को अपने संबंधों को मजबूत और अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करना सीखना होगा और उन्हें एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोण का सम्मान करना होगा। कर्क कुंभ की जोड़ी जल तत्व कर्क और वायु तत्व कुंभ की जोड़ी भी राशि चक्र की कुछ असंगत जोड़ी है। कर्क और कुंभ राशि की जोड़ी अनुकूलता के मूल आधार पर एक दूसरे से बिल्कुल आती है। कर्क अब ये भी देखते हैं कि जल तत्व राशियों के साथ कर्क के और कुंभ के संबंधों में प्यार, विश्वास और वफादारी की कमी नजर आती है। वे दोनों ही एक दूसरे से विपरीत नजरिया रखते हैं और उनके अलग अलग लक्ष्य भी उन्हें एक दूसरे से दूर करने का काम करते हैं। इनके राशि स्वामी भी इन्हें एक दूसरे के लिए अनुकूल होने में मदद नहीं करते हैं। जहां चंद्र शासित कर्क मजबूत और वफादार होते हैं, वहीं शनि द्वारा शासित कुंभ आलसी और मतलबी होते हैं। उनके यही विपरीत गुण उनके रिश्ते में कभी नहीं आने देते, ऐसे रहते हैं। कर्क की जोड़ी जल तत्व राशि कर्क के साथ कर्क के संबंध स्थिर हो सकते हैं।
इनके बीच की आपसी ट्यूनिंग बेहद प्रभावी और आकर्षक होती है। कर्क और कर्क के बीच की आपसी अंडरस्टैंडिंग उनके रिश्ते को अधिक अनुकूल बनाने का काम करती है। दो जल तत्व राशियों का एक साथ होना इस बात का भी सूचक है कि उनके बीच आपसी समझ और अन्य गुणों में काफी समानता होती है। कम शब्दों में कहें तो कर्क और कर्क की जोड़ी अनुकूलता के लगभग सभी पैमानों पर रखी उतरती है और उनमें एक दूसरे के लिए अच्छा समर्पण मिलता है। कर्क वृश्चिक की जोड़ी। जल का सीधा संबंध जीवन से होता है, और यदि हम दो जल तत्व की राशियों को एक जोड़ी के रूप में साथ रखते हैं तो उनके बीच की अनुकूल लगती है। कर्क और वृश्चिक राशि की जोड़ी एक दूसरे की देखभाल करने वाली, प्यार से भरी और सुरक्षात्मक होती है, जिससे उन्हें अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। हालांकि इसके बावजूद भी आप दोनों को अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपसी समझ और ट्रस्ट पर काम करने की जरूरत होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी इन दोनों राशियों के लोगों की जोड़ी अच्छी तरह से काम कर सकती है। अनुकूलता के पैमाने पर कर्क और वृश्चिक की जोड़ी एवरेज से आती है। कर्क मीन की जोड़ी। कर्क और मीन राशि के लोग एक साथ एक बेहतरीन जोड़ी बनाते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से भावनात्मक होते हैं। उनके पास एक दूसरे के लिए इतना कुछ होता है कि वे कभी भी एक दूसरे नहीं होते। हालांकि अन्य राशियों की ही तरह कर्क और मीन में भी कुछ प्रतिकूलताएं दिखती हैं। कर्क और मीन के बीच का पहला माइनस पॉइंट उनके खर्चे के दृष्टिकोण का है। इसके कारण वे कभी एक समान धरातल पर नहीं आ पाते और उन्हें वित्तीय परेशानियों का सामना करता है। कर्क राशि के लोगों में सेविंग्स की चाह होती है, वहीं मीन राशि के लोग का हाथ खर्च होता है। इसी के साथ उनके राशि स्वामी भी उन्हें एक दूसरे के अधिक करीब लाने देते हैं। वैदिक ज्योतिष में गुरु और चंद्रमा के संबंधों को काफी अच्छा माना गया है, जो इसके रिश्तों को विस्तार देगा। इस तरह अगर निष्कर्ष देखा जाए तो कर्क के लिए अधिक अनुकूल राशियां या कर्क के लिए बेस्ट मैच, या यूं कहें कि कर्क के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मीन। वैसे तो कर्क राशि के लोग अपने इमोशनल नेचर के कारण किसी भी राशि के लोगों के साथ संबंध बनाने में सक्षम हैं। रिश्तों को संभालने के लिए उन्हें भी संघर्ष करें। कंपेटेबिलिटी के सिद्धांतों को आधार मानकर हम कह सकते हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के लोग अधिक अनुकूल। इन राशियों के लोगों के साथ कर्क राशि के लोग अधिक सेफ और सिक्योर फील करते हैं। वृषभ राशि के लोगों के साथ कर्क अपने चुनौतीपूर्ण समय को भी आसानी से काट सकते हैं। वहीं वृषभ भी पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने सामाजिक दायरे को बढ़ा सकते हैं। कन्या और वृश्चिक के साथ कर्क का भावनात्मक संबंध उन्हें एक दूसरे के लिए अधिक आरामदायक बनाने का काम करेगा। वहीं मीन राशि के लोगों के खुले विचार आपको उनके साथ जरूरी अनुकूलता प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। कुल मिलाकर वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के साथ कर्क के संबंध मधुर और सुहावने होते हैं। कर्क के लिए अनुकूल राशियों का चयन करना एक जटिल काम है, क्योंकि कर्क का स्वभाव अन्य राशियों की अपेक्षा थोड़ा अलग होता है। क्योंकि कर्क एक भावनात्मक राशि है, उसके स्वामी चंद्रमा उसे अधिक इमोशन और परिवार के प्रति समर्पित करने का काम करते हैं। कर्क में अपने रिश्तों के लिए जबरदस्त डेडिकेशन होता है। वे खुद अपने पार्टनर या दोस्तों के प्रति समर्पित, वफादार और लॉयल होते हैं और उनसे भी यही उम्मीद करते हैं। ये सबसे जरूरी चीज कर्क के लिए अनुकूल राशियों को ढूंढना था। उम्मीद है कि हमारे इस प्रयास से आपको अपने लिए अनुकूल दोस्त, प्रेमी या पार्टनर खोजने में हेल्प मिले। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मित्रों, इस बात का ध्यान रहे कि आपके सहयोग से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और अधिक वीडियोस लाते हैं। मित्रों, आप अपना प्यार वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर और सुपर थैंक्स बटन दबाकर दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। हर हर भोले।